स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और माय डियर स्टूडेंट, अब देखो आज का जो सेशन है बहुत जेट के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, विद्यार्थी बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि गवर्नमेंट कौन सा है कॉलेज है, प्राइवेट कौन सा कॉलेज है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे यूनिवर्सिटी के अंडर ही एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, वो भी वो आप गवर्नमेंट समझ लेते हो उनको, वो प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो वो पूरा विवरण ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नमेंट कितनी सीटें हैं, टोटल पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की पूरी सीटों का विवरण दूंगा। और इसी के आधार पर आपको क्या करना है, काउंसलिंग करनी है, ध्यान रखें भाई। ठीक है, चलिए मैं आपको अब डिटेल थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नॉर्मल सीट। देखो इसका एन, ये नॉर्मल सीट है और एक रहती है इसमें पेमेंट सीट। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सीट में सबसे पहले मैं आपको जो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं उनकी डिटेल दूंगा। ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं उनकी डिटेल दूंगा, जो मेन कैंपस हैं। जैसे सबसे पहला है एसकेएन जोबनेर। एसकेएन जोबनेर में नॉर्मल सीट कितनी है 75 और पेमेंट सीट कितनी है 40। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके कितने हो रहे 135। ठीक है, सॉरी जो है टोटल मिला के ये आपके हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 115। ठीक है, इसके अलावा आरसी उदयपुर, आरसी उदयपुर में जो है आपके 75 सीट नॉर्मल है और आपकी पेमेंट सीट कितनी है 44 है। कोटा कॉलेज, जो आपका एग्रीकल्चर कॉलेज जो कोटा है, उसके यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें 49 सीट तो क्या है नॉर्मल सीट है और 17 सीट कैसी हैं पेमेंट सीट हैं। इसी प्रकार से जो आपका सीओई जोधपुर है, जो वहाँ पर जो है आपके 37 जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ 37 नॉर्मल सीट हैं और 16 आपकी जो है कैसी हैं पेमेंट सीट हैं। ध्यान रखें आपका। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है सीओए बीकानेर, जो बीकानेर है, बीकानेर की बात करें तो आपके जो है देखो 68 सीट तो क्या है नॉर्मल है और पेमेंट सीट कितनी है 40 है। तो देखो ये तो यूनिवर्सिटी की बात हुई, यूनिवर्सिटी में नॉर्मल सीट और आपकी जो है पेमेंट सीट। ठीक है, जो इसको जानकारी लेनी है वो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अच्छे से। ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, ताकि आपको नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट कितनी है ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में। अब बात करते हैं, अब प्रत्येक यूनिवर्सिटी के में कैंपसों की बात करूंगा जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं इस यूनिवर्सिटी से। मतलब आपको जो मैं जिन गवर्नमेंट कॉलेज की बोलूँ आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखना है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के में सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा, फिर प्राइवेट, उसी यूनिवर्सिटी के अंडर जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं उनको बताऊंगा। ठीक है, चलिए जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर जो है गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, सबसे पहला है वसेड़ी धौलपुर, जिसमें 44 सीट क्या है नॉर्मल सीट है और पेमेंट सीट कितनी है 20 है। सीएओई जो आपका कोटपुतली जयपुर है, वहाँ 44 सीट क्या है नॉर्मल सीट है और 20 सीट जो है पेमेंट है। ये जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज है भाई, है ना, ये सभी जितने भी बता रहा हूँ। किशनगढ़ बास अलवर में जो अभी नया कॉलेज ही खुला है और यहाँ पर जो है नॉर्मल सीट 44 और पेमेंट सीट है 20। नवगांव अलवर में 44 सीट नॉर्मल है, पेमेंट सीट जो है 20 हैं, ध्यान रखें। इसके अलावा फतेहपुर जो है भरतपुर, जो सीओई भरतपुर है, वहाँ पर 44 सीट नॉर्मल सीट है और 20 सीट क्या है पेमेंट सीट है। ठीक है, ये सीटों का देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ध्यान से भरना है भाई कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने हैं तो इन कॉलेजों को आप चयन कर सकते हैं। फिर उसके बाद भुसावर में एक नया कॉलेज खुला है, उसमें 30 सीट क्या है नॉर्मल सीट है और 10 सीट क्या है पेमेंट सीट है, भुसावर में जो खुला है। इसके अलावा देखो यहाँ तक हो गया, भुसावर तक हो गया। अब आ जाओ फतेहपुर में जो है आपके 44 सीट नॉर्मल सीट है, 20 पेमेंट है। फिर इसके बाद नया कॉलेज खुला है नेवाई टोंक में जिलाई में, 30 सीट नॉर्मल और 10 पेमेंट। इसी प्रकार से लालसोट में खुला है, लालसोट में तो पहले से ही है, 38 सीट और पेमेंट सीट कितनी है 20 है, ध्यान रखें इसका। जो आपके पीतमपुर सीकर में, पीतमपुरी जो सीकर में खुला है, ये भी एक नया कॉलेज है। यहाँ देखो 30 सीट तो क्या है नॉर्मल सीट है और 10 पेमेंट है। तो ध्यान रखना, ये सभी 10 के 10 कॉलेज जो हैं आपके एसकेएन यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब देखो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, लेकिन एफिलेटेड मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई जोबनेर यूनिवर्सिटी का कोई स्वामित्व नहीं है इन पर, है ना, सिर्फ जोबनेर यूनिवर्सिटी ने क्या है इनको परमिशन दे दी, बस इतना है। बाकी ये सारे काम जो है खुद के करते हैं, इस टाइप से आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उनियारा टोंक है, इसमें 60 सीट हैं। बीबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चिमनपुरा है, ये 60 सीट है। तो ये एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं।
फिर उसके बाद आ जाओ भाई प्राइवेट कॉलेज। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, साइड में लिखा होता है एसकेएन जोबनेर यूनिवर्सिटी, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि जोबनेर यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कॉलेजों को भी मान्यता देती रखी है, ठीक है, एफिलिएशन देके रखा हुआ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अब ये मत कहना कोई भी विद्यार्थी आपसे कोई पूछे कि भाई, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सेठाबाटी इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो ध्यान से सुनना भाई, प्राइवेट कॉलेज है, क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट नहीं है। काफ़ी विद्यार्थी जो है बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, है ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। रुक्मणी देवी मेमोरियल जो है ये जो मंडावर में है, दौसा में है, ये प्राइवेट है जो एसकेएन के अंडर है। PDDU AG कॉलेज देवली टोंट में, जिसमें 120 सीटें, देखो यहाँ पर जो देती रखी हैं सीटें हैं, ठीक है, यहाँ पर जो देती रखी हैं वो क्या है, सीट हैं, ये देखो आप। इसके अलावा बुडवाल बैरोड में भी, भरतपुर में MB AG कॉलेज जो भरतपुर में है ये प्राइवेट कॉलेज है। MB कॉलेज ऑफ AG टोंट में जो है ये भी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंडर LMCM COE लालसोट दौसा। अब देखो लालसोट में गवर्नमेंट भी है और लालसोट में प्राइवेट भी है, दोनों यूनिवर्सिटी एसकेएन के अंडर आते हैं। तो ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है, इस भरने में जो है मिस्टेक मत कर देना। जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे वहाँ बड़ी समस्या रहती है, तो वहाँ आपको बड़ा ध्यान से भरना है कि भाई कौन सा कॉलेज आप भर रहे हो। अजमेर आपके अलवर में भी देखो गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी है। तो GL मेमोरियल क्या है, प्राइवेट है। दयानंद कॉलेज जो अजमेर में है, अजमेर में ये क्या है, प्राइवेट है। तो ध्यान रखना ये सभी कॉलेज जो हैं, ये सभी कॉलेज जो हैं एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंडर प्राइवेट कॉलेज हैं। चलिए एसकेएन यूनिवर्सिटी की बात हो रही, गवर्नमेंट और प्राइवेट हो रही। अब आ जाओ MPUIT उदयपुर। अब देखो MPUIT उदयपुर के अंडर जो है RCA उदयपुर तो था ही, वो मैंने बता दिया पहले से ही, यूनिवर्सिटी कैंपस। अब इसके अंडर 2 गवर्नमेंट कॉलेज और हैं, एक तो भीलवाड़ा में है, एक डूंगरपुर में है। भीलवाड़ा में सीटें नॉर्मल 50 हैं, पेमेंट सीट जो है 22 हैं। डूंगरपुर में 60 सीट हैं, पेमेंट सीट 8 भी नहीं है। ध्यान रखना है इसका। किसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंडर है MPUIT के, गवर्नमेंट है भाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्या है, गवर्नमेंट है। अब इसी के अंडर देखो प्राइवेट कॉलेज भी है और एक गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज भी है, वो है गोविंद गुरु PG कॉलेज जो है बांसवाड़ा, और एक प्राइवेट कॉलेज है RNT कपासन। कहीं जो है आप सोचो कि भाई MPUIT पीछे लिखा है तो आप सोचो कि ये गवर्नमेंट है, नहीं, ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो मैं बताऊंगा आपको कितनी सीटें हैं टोटल, कितनी गवर्नमेंट की सीटें, कितनी आपकी जो है जिसमें नॉर्मल है, जितनी पेमेंट है, वो सारी सीटों का विवरण में एंड में आपको बता दूंगा एक कॉमन वे में, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट का बताऊंगा, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटी की बात हो गई। अब आ जाओ आप AU कोटा यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर की। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखो इसमें जो है हिंडोली, एक तो हिंडोली है, इसमें आपके नॉर्मल सीट जो है 45 हैं और पेमेंट सीट जो है 15 है। ये गवर्नमेंट है भाई, है ना, पूर्ण रूपेण गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है AU कोटा से। लेकिन एक एफिलेटेड गवर्नमेंट भी है जो SCRS गवर्नमेंट PG कॉलेज सवाई माधोपुर वाला जो है एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखें इसका। अब देखो AU कोटा ने जो है जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजों को मान्यता दी है वो कौन कौन से हैं वो भी देखो आप। तो इसमें भी विद्यार्थी बड़ा कन्फ्यूज रहता है। देखो जो आपका एक सिसवाली जो 12 में जो है ये आपका जो है प्राइवेट कॉलेज है, ध्यान रखना, जो ओनली गर्ल्स के लिए ये प्राइवेट कॉलेज है, हालांकि AU कोटा यूनिवर्सिटी ने इसको मान्यता देती रखी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके कैंपस, और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या मैं कह सकता हूँ कि जो है गवर्नमेंट कॉलेज, आप इनको भरिए जिनका स्वामित्व पूर्ण रूपेण जो है यूनिवर्सिटी के अंडर रहता है। अब देखो चौथी आती है जोधपुर। जोधपुर का मैंने मेन कैंपस बताई दिया आपको, मेन कैंपस में अलग सीट हैं। अब आपके 3 कॉलेज सुमेरपुर, नागौर और बैतू, सुमेरपुर, नागौर और बैतू। अब देखो सुमेरपुर में कितनी नॉर्मल सीट कितनी है, 37 हैं, पेमेंट 16 है। नागौर में जो है ये आपके 88 हैं और पेमेंट सीट कितनी है, 32 है। बैतू में नॉर्मल सीट जो है 44 हैं और पेमेंट सीट कितनी है, 16 है। देखो पूरा सीटों का विवरण बताता हूँ, ये गवर्नमेंट है। अब इसके अलावा एक वो खुद का मेन कैंपस हो गया और 3 ये गवर्नमेंट हो गए। अब बाकी के बच्चों कुछ इसके प्राइवेट होंगे। देखो एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज क्या है, मयूराक्षी है इसके अंडर। अब आ जाओ बीकानेर, आपका 5वां। तो बीकानेर के अंडर देखो, बीकानेर खुद का कैंपस तो मैं बता चुका हूँ। अब इस कैंपस के अंदर 4 इसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं,
जिनका पूर्ण स्वामित्व जो है इस जो है यूनिवर्सिटी के अंडर रहता है, डीन बनाना हो या कुछ भी काम हो, सब कुछ SKRU के अंडर रहता है। अब देखो मेन कैंपस तो हो गया, अब इसके बाद क्या है, चांद रोटी है जिसमें नॉर्मल सीट 60 हैं, हनुमानगढ़ है नॉर्मल सीट जो है 60 हैं, मंडावा है 60 नॉर्मल सीट हैं, श्रीगंगानगर है जो है जिसमें नॉर्मल सीट 68 हैं और पेमेंट सीट 40 हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अब श्रीगंगानगर में बहुत सारे कॉलेज हैं जो SKRU के अंडर आते हैं, बीकानेर के अंडर आते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज हैं। सिर्फ ये आपका श्रीगंगानगर में COU जो है ये गवर्नमेंट है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यही गवर्नमेंट है। अब देखो प्राइवेट कितने आते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर। देखो आपका पदमपुर श्रीगंगानगर में 120 सीटें हैं, ये आपका प्राइवेट है। SSAG कॉलेज श्रीगंगानगर ये प्राइवेट है। देखो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर है, ये सभी बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर है लेकिन है प्राइवेट, ये ध्यान रखना। SK जो है राजमोहन विद्यापीठ जो है ये आपका संडियारा में है। इसके अलावा पदमपुर श्रीगंगानगर में और है SKNAG, SKM, इसके अलावा श्री श्याम जो भादरा में है। ये सभी जो हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी देखो कितने हैं और देख लेते हैं। ये हनुमानगढ़ में SVS शिक्षण संस्थान जो है ये प्राइवेट है। SPN COE हनुमानगढ़ ये भी प्राइवेट है। परमानंद डिग्री कॉलेज जगतसिंहपुर जो है श्रीगंगानगर में ये भी प्राइवेट है। कृषि यूनिवर्सिटी के अंडर बीकानेर के MIAG कॉलेज डड़साना में ये भी प्राइवेट है, 120 सीटें हैं इसमें। महाराजा अग्रसेन AG कॉलेज सूरतगढ़ में ये भी प्राइवेट है। GSGD गर्ल्स AG कॉलेज पदमपुर श्रीगंगानगर में ये भी प्राइवेट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है आपके भादरा में CPRG कॉलेज जो है वो भी भादरा में जो है ये भी प्राइवेट है। तो ध्यान रखें ये सब प्राइवेट हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है बीकानेर के। देखो बड़े विद्यार्थी जो है बड़े कन्फ्यूज होते हैं, इनको भी गवर्नमेंट समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। और देखो इस बीकानेर चौधरी गिरधारी राम ढाका AG कॉलेज जो है कोहली हनुमानगढ़ में ये भी प्राइवेट है जिसमें 60 सीटें हैं। CNM AG कॉलेज गोमा टेडी जो है नौर हनुमानगढ़ में है जिसमें 60 सीटें हैं। अपेक्स AG कॉलेज जो है रावतसर हनुमानगढ़ में ये भी प्राइवेट कॉलेज है जो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो देखो ये सब हुए कॉलेज की बात, जिसमें मैंने आपको बता दिए नॉर्मल सीट सब कुछ बता दिया। अब आपको प्राइवेट कॉलेज भी बता दिए, गवर्नमेंट भी बता दिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज आपको फिल करने हैं। पहले यूनिवर्सिटी टेम्पल फिल करना है, यूनिवर्सिटी कैंपस की नॉर्मल सीट, फिर पेमेंट सीट, फिर उसके बाद जो है सब कैंपस, इसके जो सब कैंपस हैं गवर्नमेंट वाले वो, उसकी पहले नॉर्मल सीट फिर पेमेंट सीट, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब देखो टोटल सीटों का विवरण देखते हैं। टोटल सीट में जो है BSc एग्रीकल्चर, देखो अब नॉर्मल सीट की बात करें तो 1328 नॉर्मल सीटें हैं, पेमेंट सीट की बात करें तो 468 हैं। टोटल मिला के जो सीटें हैं वो 1796। तो ध्यान रखना कोई आपसे पूछे कि गवर्नमेंट सीट कितनी है, गवर्नमेंट जेड की गवर्नमेंट टोटल सीट कितनी है किसकी? BSc एग्रीकल्चर की। तो ध्यान रखना 1796 टोटल सीट हैं। इतने विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ध्यान रखें भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता रहे। ऑथेंटिक है पूरा, 2021 का ऑथेंटिक है भाई, ध्यान रखें 2021 की ऑथेंटिक है ये। फिर आ जाओ आपके BSc हॉर्टिकल्चर भाई, BSc हॉर्टिकल्चर आपको पता है 80 जो है कॉलेज कराता है झालावाड़। नॉर्मल सीट 29, पेमेंट सीट जो है 27 होती है। फॉरेस्ट्री भी 80 कराता है झालावाड़, नॉर्मल सीट 42 और पेमेंट सीट जो है 17 होती है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके गवर्नमेंट हैं, ये दोनों है ना, और हॉर्टिकल्चर का और फॉरेस्ट्री का। इसी प्रकार से फिशरीज ये उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंडर है, नॉर्मल सीट 42 और पेमेंट सीट जो है 23 होती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और आपके हॉर्टिकल्चर इनकी सीटों का, एक आपके साइड फूड न्यूट्रिशन का बचा है और एक आपका एक और सीटें बची हैं जो जनरली मैथ वाले जो दे सकते हैं वो वाला जो है सीटों का है ना। इसमें जो मैंने आपको BSc और वो वाले सीटों का पूरा विवरण बता दिया। अब आपको भरनी कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जब आप काउंसलिंग करोगे तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी कैंपस भरना है। देखो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नॉर्मल, फिर आपकी जो है पेमेंट सीट। अब पेमेंट सीट को आप कैसे भी भर सकते हो।
80 कॉलेज थे, पहले नॉर्मल फिर पेमेंट, नॉर्मल फिर पेमेंट, ऐसे भी बढ़ सकते हो। पहले नॉर्मल नॉर्मल पाँचों कॉलेज की यूनिवर्सिटी भर दो, फिर पेमेंट पेमेंट भर दो, ऐसे भी बढ़ सकते हो। फिर इन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सब कैंपस वो भी आपको केवल जब गवर्नमेंट लेने हैं तब, गवर्नमेंट लेने हैं तब। क्योंकि देखो जब आप काउंसलिंग के टाइम पर 5 से 6 हज़ार रुपये जब आप फीस भरोगे तो ध्यान रखना फ़ीस तभी रिफंड होगी जब आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तभी आपकी फ़ी रिफ़ंड होगी। यदि आपने प्राइवेट कॉलेज भरा और वो मिल गया तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो ये आपकी सीटों का जो है विवरण था, जिसमें मैंने बता दिया आपको सारी सीटें। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है सीटों की। अब काउंसलिंग करते टाइम और आपके कॉलेज बढ़ते टाइम गवर्नमेंट और प्राइवेट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले वीडियो देखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।